माननीय मुख्यमंत्री जी, ये फरमान है आपके ड्रीम प्रोजेक्ट बापू परीक्षा भवन में गड़बड़ी करवा के आपने बदनाम करने की कोशिश किया है। बीपीएससी 17 के लेकर महा आंदोलन स्टूडेंट कर रहे हैं और आज छठा दिन है। रहमान सर का काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे स्टूडेंट और आज आए हुए हैं। इतना लेट कैसे हो गया सर? लेट इसलिए हो गया कि इसके पहले मैं और खान दोनों अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर पहुँच था वहाँ पर हम लोगों ने पैर छुआ है, चरण छुआ है और वस्तुस्थिति से अवगत कराया है। सब लोग का ये रिपोर्ट आया कि 911 सेंटर के मजिस्ट्रेट का ये सूचना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। ये विपक्ष की चाल है। तो विपक्ष आया, विपक्ष को हम लोग सोच रहे थे विपक्ष किसी तरह से हट गया। उसके बाद पता चला कि पटना डीएम का जो रिपोर्ट है वो 100% आपको बापू परीक्षा भवन का रिपोर्ट को उन्होंने दिया है, जिसके आधार पर चेयरमैन ने कैंसिल किया है। तो अब लीकेज की बात नहीं कि 911 सेंटर में अच्छा गया 12 गया। चेयरमैन ने एक थोड़ी सी अपने जीत के कारण नॉर्मलाइजेशन में टीचर में छात्रों में टीचरों में डिवाइड एंड रूल का काम किया। उसके बाद जब तैयार हुआ नॉर्मलाइजेशन हटा देने का तो 70 पे इन्होंने दिया कि 17वीं में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो 17वीं में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो 12,000 जिन बच्चों का परीक्षा दोबारा लेंगे उसमें एक आध को तो जिला समा जाएगा, 2 जिला समा जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में जब उन बच्चों का परीक्षा होगा और इन बच्चों का परीक्षा में तो फिर नॉर्मलाइजेशन आ गया। तो ये किसी भी दृष्टिकोण से चेयरमैन क्या भगवान की भी औकात नहीं है कि इसमें बच्चों के साथ न्याय कर सके। इसलिए इस परीक्षा का निराकरण का एकमात्र उपाय है री एग्जाम और माननीय मुख्यमंत्री को हमको विश्वास। आप खुद गुरु हैं, कोई भी पेपर देने से पहले 6-7 मंथ पहले से तैयारी चलते रहता है, लेकिन फिर से आप बोल रहे हैं कि री एग्जाम ले लिया जाए। अरे री एग्जाम नहीं लेगा तो बेचारा सब पढ़ा लिखा फेल कर जाएगा। सब पढ़ा लिखा जहाँ से पेपर का लीक मामला आ रहा था बापू सेंटर से वहाँ तो कैंसिल कर दिया गया। लेकिन अरे भैया नॉर्मलाइजेशन की ना बात हो गई। आप 12,000 लड़कों को कौन क्वेश्चन दीजिएगा? किस तरह क्वेश्चन दीजिएगा 12,000 लड़कों को? तो क्वेश्चन दीजिएगा तो इस वाले लड़कों से कंपेरिजन होगा ना, तो नॉर्मलाइजेशन कीजिएगा। तो आपने कहा कि 17वीं में नॉर्मलाइजेशन नहीं है, इसलिए इसको कैंसिल कर लीजिए। आगे क्या करेगा आप समझिए। लेकिन नॉर्मलाइजेशन को 6 तारीख का अप्रूवल भी आ गया है कि खत्म कर दिया गया। तो वही तो हम बोल रहे हैं कि तो एक परीक्षा के लिए 2 एग्जाम की, ये फिजिकल तो है नहीं। अच्छा, क्या लगता है आज छठा दिन आंदोलन का है, कैंसिल होगा? माननीय मुख्यमंत्री कैंसिल कर दें। कब तक रहमान सर यहाँ रहेंगे? जब तक हमारा स्वास्थ्य अनुमति हम रहेंगे। सर आज छठा दिन है। हाँ, आपको लग रहा होगा कि आज छठवां दिन है, महसूस हो रहा होगा क्योंकि कल तक पेपर थे तो बच्चों की संख्या कम थी। अब बच्चों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। आज कुछ बढ़ी है, कल और बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी। अब हम लोग का सत्याग्रह पूरे रूप में आ जाएगा। लग रहा था कि बीच में एनर्जी बच्चों के खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन आज एनर्जी उससे ज़्यादा दिखने लगी। एनर्जी में पेपर था, 2 पेपर थे, 22 को पेपर था, एक सिविल कोड का पेपर था और एक यूपी पीसीएस का था। तो बहुत सारे बच्चे भी पीसीएस वाले जाते हैं दोनों पेपर देने। बच्चों की संख्या कम थी लेकिन फिर भी बहुत कम नहीं थी। ऑन एवरेज 1,500-2 हज़ार पर जो है दे रही हो। कल पूरा इतना यहाँ भरा था कि सोने की जगह नहीं थी रात को। तो लड़कों की संख्या रेगुलर बढ़ती जा रही है। सर 5 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ आयोग से बात हुई है? हम लोग की बातें पहुँच गई। आयोग की बात छोड़ने का लड़ाई छोड़ना है, वो तो उनको नोटिस जारी करना है, कर दे खत्म बात। नहीं, आप अनशन में बैठे हुए हैं, यहाँ पे आई आपकी बात सुन नहीं आई है? बात पहुँच गई है। सैटरडे संडे की छुट्टी रहती है तो मंडे और ट्यूसडे को तो निर्णय, कल परसों निर्णय हो जाएगा। क्या लगता है कि कल परसों तक सॉर्ट आउट हो जाएगा? 101%। चलिए, मानतू सर का भी कहना है कि जो हम 5 दिनों से मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए, ये कल से परसों तक सॉर्ट आउट हो जाएगा। जब तक नहीं पूरा री एग्जाम कर दिया जाए तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। लेकिन और काफ़ी सारे लोग हैं, जानने का कोशिश करेंगे। कहाँ से आई हैं? मैं पटना से आई हूँ, लेकिन मेरा घर दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ पे सेंटर आपका? क्या? आपका सेंटर कहाँ था? मेरा सेंटर था समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट रोसड़ा में। वहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं, वहाँ पे ठीक था, वहाँ पे ऐसा नहीं था। फिर भी आंदोलन कर रही है? सर आप ही बताइए सर कि हमारा जो यहाँ पे कैंसिल हुआ है वो जो 12,000 बच्चे थे, उसके बाद 12,000 बच्चे जो है छोटे छोटे शिवहर जैसे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट के वो दो डिस्ट्रिक्ट हो जा रहे हैं। तो आप जब 2 डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट का कैंसिल कर रहे हैं, तो आप बताइए हम लोगों पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा वो एग्जाम का? और उसके 2 डिस्ट्रिक्ट की आप बात कर रही हैं, पूरे बिहार में 912 सेंटर था, एक सेंटर से मामला आ रहा था कि पेपर लीक हो चुका है, तो उसी को कैंसिल करेगा ना। तो एक सेंटर नहीं है सर, वो एक सेंटर नहीं है, 20-25 सेंटर है। यही तो सबसे बड़ी वो है कि वो एक सेंटर बोल के बच रहे हैं, वो 20-25 सेंटर है, क्योंकि जो हम लोगों का सेंटर पर आधा 500 बच्चे हैं, ऑन एवरेज 500 से 600 मान के चल रहे हैं, और यहाँ पे कितने बच्चे? 12,000 बच्चे। तो आप ही बताइए कितना सेंटर हो गया? 20 से 25 सेंटर ऑन एवरेज सेंटर हो रहा है, तो 20-25 सेंटर का कैंसिल हो रहा है, तो वो एक सेंटर नहीं है। 20-25 सेंटर पे जब लीक होता है तो कैंसिल करते हैं, तो क्या सारा कैंसिल होता कि नहीं होता? यहाँ पे 20-25 सेंटर पे कैंसिल कर रहे हैं, इसी कारण हम लोगों का मांग है कि री एग्जाम हो, एक सेंटर पे नहीं मांग है। क्या लगता है कि आयोग आपकी बात सुनेगी? हाँ, सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सही है ना, गलत रहते, गलत मांगते तो बोलते हैं। कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? क्या? कब तक आप लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे? जब तक हमें नोटिफिकेशन नहीं आता री एग्जाम का हम लोगों का, तब तक। तो बता देना चाहते हैं कि बीपीएससी ऐतिहासिक वैकेंसी जो बोला जा रहा था बिहार में, 5 दिन इस आंदोलन पर बैठे हुए गर्दनी बाग में आपको लाइव अपडेट दे रहे थे, लेकिन 6ठा दिन बीच में इनकी एनर्जी डाउन हो गई थी, लेकिन रहमान सर के आने के बाद इनकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ गई है, और आयोग जब तक इनकी री एग्जाम पूरे सेंटर को नहीं कराया जाता है तब तक यहीं पे बैठे रहेंगे और आयोग से लड़ते रहेंगे। आयोग की इनकी बात मानना पड़ेगी, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब तक यहाँ से इन लोग बैठे रहेंगे, आयोग के नहीं मना देते, तब तक हम आपको यहाँ से लाइव अपडेट देते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।